दोस्तों, जब से राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष शरद पवार ने एनडीटीवी को दिए साक्षात्कार में गौतम अदानी के बारे में कुछ बयान दिए, तब से कांग्रेस के कई सारे नेता उनकी आलोचना कर रहे हैं। शरद पवार गौतम अदानी को बचा रहे हैं, नरेंद्र मोदी को बचा रहे हैं। सारे के सारे कांग्रेस के जो समर्थक है सोशल मीडिया में या इधर उधर, वो शरद पवार के पीछे हाथ धो के पड़े हैं। इनमें ऐसे कांग्रेस के लोग और कथित नेता शामिल है जो कल तक आम आदमी पार्टी में थे, आज कांग्रेस में आ चुके हैं और खुद को कट्टर कांग्रेसी साबित करने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी की नजरों में आकर कुछ पाने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कांग्रेस के लोग शरद पवार की आलोचना कर रहे हैं, ये सब लोग देख रहे हैं। लेकिन इसमें एक आश्चर्य वाली बात यह भी है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस की तरफ से शरद पवार की अपनी खुद की पार्टी की तरफ से उनके बचाव में या उनके डिफेंस में कोई भी नहीं आ रहा है। आज मैं इसी विषय पे बात करने वाला हूं। नमस्कार, मैं हूं अश्विन अघोर, आप देख रहे हैं घनघोर। दोस्तों, आपने देखा होगा जब से शरद पवार ने एनडीटीवी को जो साक्षात्कार दिया उसमें अदानी के खिलाफ जांच करने के लिए जेपीसी की जरूरत को नकारा है, तब से कांग्रेसियों में एक होड़ सी लगी है कि कौन शरद पवार पर तीखी आलोचना करता है, कौन उन्हें सबसे गंदी गालियां दे सकता है। और इस होड़ में सबसे आगे कौन दिख रहा है? कांग्रेस की नेता अलका लांबा। ये वही अलका लांबा है जो कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी में थी और तब कांग्रेस की जमकर आलोचना करती थी। आज वह खुद को दुनिया की सबसे कट्टर कांग्रेसी साबित करने में लगी हुई है। यहां तक कि उनकी ये कोशिश दिखती है कि मानो दुनिया को यह कहना चाहती हो कि जितनी कट्टर कांग्रेसी मैं हूं, उतने तो खुद राहुल गांधी भी नहीं है और ना खुद इंदिरा गांधी कभी थी। मालिक के लिए अपनी वफादारी साबित करने के लिए शरद पवार को लालची, डरपोक तक अलका लांबा ने बोल डाला। उन्होंने शरद पवार और गौतम अदानी की एक फोटो ट्वीट की है और उसके साथ में लिखा है कि डरे हुए लालची लोग आज अपने निजी हितों के चलते तानाशाह सत्ता के गुण गा रहे हैं। देश के लोगों की लड़ाई अकेला राहुल गांधी लड़ रहा है, पूंजीपति चोरों से भी और चोरों को बचाने वाले चौकीदार से भी। दोस्तों, राजनीति में अपने विरोधियों की आलोचना सभी करते हैं और इसे कोई गलत भी नहीं कहा जा सकता। खुद को सबसे ईमानदार और विरोधियों को सबसे बेईमान साबित करने की होड़ में सभी लोग लगे हुए। लेकिन जब किसी वरिष्ठ नेता पर कल के कथित नेता ऐसी भद्दी टिप्पणी करने लगे तो बात गंभीर हो जाती है। भले ही आपको शरद पवार की राजनीति पसंद नहीं है, आप उनकी तरह की राजनीति से इत्तेफाक नहीं रखते, तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप उन्हें भद्दी गालियां दे या उन्हें कुछ भी बोले। यह अधिकार आपको नहीं मिल जाता। देश में कई सारे लोग ऐसे हैं जो शरद पवार का समर्थन नहीं करते। यहां तक कि महाराष्ट्र में भी उनके उनके जो आलोचक है उनके समर्थकों से ज्यादा है। उनकी संख्या जो शरद पवार के आलोचक है उनकी संख्या शरद पवार के समर्थक लोगों से ज्यादा है। और यही वजह है कि करीब करीब 55-56 साल राजनीति में रहने के बाद भी 55-56 साल राजनीति करने के बाद चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, 2 बार और 3-4 बार केंद्र में मंत्री रहने के बाद भी उनकी पार्टी महाराष्ट्र में केवल 3.5 जिलों तक सीमित है। निजी तौर पर मैं भी शरद पवार की राजनीति का समर्थन नहीं करता। उनकी कई सारी बातें हैं जो मुझे व्यक्तिगत रूप से पसंद नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें मैं सोशल मीडिया पर भद्दी गालियां दूं। आपने एक बात पर ध्यान दिया होगा, जब से शरद पवार ने कथित रूप से गौतम अदानी की पैरवी की, उन्हें बचाने की कोशिश की, तब से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शरद पवार पर कुछ नहीं बोल रहे। लेकिन राजनीति में जिनका कोई वजूद नहीं है, जिनका कोई स्टैंडिंग नहीं है, जिनको लोगों का समर्थन नहीं है, ऐसे लोग उनकी गंदी आलोचना कर रहे हैं। अलका लांबा जो कांग्रेस की नेता है, कथित नेता है, उन्होंने अपनी ट्वीट में जिस भाषा का प्रयोग किया है उसे देखते हुए यह कहा जा सकता है कि उनकी ना कोई संस्कृति है और ना कोई संस्कार। अगर आपको इस बात से आपत्ति है कि शरद पवार और गौतम अदानी एक दूसरे से मिलते हैं, उनकी एक साथ फोटो खिंच गई है और इस वजह से आप उनको लालची और डरपोक बोल रही है, तब ये भी बता दीजिए कि आपके जीजाजी, आपके पार्टी के जीजाजी रॉबर्ट वाड्रा भी डरे हुए और लालची है क्या, जो गौतम अदानी से मिलते हैं, उनके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अशोक गहलोत, राजस्थान की चीफ मिनिस्टर, वो भी डरपोक और लालची है क्या,
जो एक सरकारी कार्यक्रम में गौतम अदानी के तारीफों के पुल बांधते नहीं थकते। अभी कल ही उन्होंने गौतम अदानी की कंपनी के साथ एक बहुत बड़ा MOU साइन किया है राजस्थान में इन्वेस्टमेंट के लिए। भूपेश बघेल को आप क्या कहेंगी, डरपोक और लालची? अगर शरद पवार डरपोक और लालची है तो फिर इसी पैमाने पे, इसी यार्डस्टिक पे रॉबर्ट वाड्रा, अशोक गहलोत, ये सब लोग भी डरपोक और लालची है। और आपके नेता राहुल गांधी, जिनकी वो डरो मत वाली डीपी लगा के घूम रहे हैं आजकल कांग्रेसी लोग, वो तो सबसे बड़े और डरपोक और लालची होने चाहिए। उनके जीजा जी गौतम अदानी के साथ बिजनेस करते हैं। यदि मेरा जीजा अदानी के साथ बिजनेस करे तो ठीक है, लेकिन कोई दूसरा करे तो वो डरपोक है और लालची है। कमाल करती है अलका जी आप भी। मुझे तो आश्चर्य इस बात पे हो रहा है कि शरद पवार की इतनी भद्दी आलोचना हो रही है, उन्हें गालियां दी जा रही है, फिर भी उनके समर्थक चुप बैठे हैं। जहां शरद पवार के खिलाफ कोई एक शब्द भी बोल दे तो ये सारे के सारे रास्ते पे आ जाते हैं, आक्रामक हो जाते हैं। आज सब के सब शांत बैठे हैं। यहां तक कि जितेंद्र आव्हाड भी कुछ नहीं बोल रहे, वरना तो शरद पवार की आलोचना पर, उन पर कोई कानूनी कार्रवाई की बात भी होती है तब इनकी आंखों में आंसुओं की नदियां बहने लगती है। जब सत्ता में थे महाराष्ट्र में, तब सोशल मीडिया पर अगर कोई शरद पवार के खिलाफ कुछ लिख दे तो पुलिस भेजकर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था, जेल में डाल दिया जाता था। महाराष्ट्र में ऐसा महाविकास आघाड़ी की सरकार में कई बार हुआ है। केतकी चितळे नाम की एक अभिनेत्री है, उसने सोशल मीडिया पे कुछ लिख दिया, या लिखा भी नहीं, उसने किसी और ने लिखा हुआ शेयर किया, फॉरवर्ड किया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। निखिल भामरे नाम का एक युवक है, 20-21 साल का, उसने सोशल मीडिया पे शरद पवार के खिलाफ कुछ लिख दिया, उसको उठा के जेल में डाल दिया। अर्नब गोस्वामी, कई सारे तमाम सारे लोग हैं जिन पर इन्होंने सत्ता में रहते हुए कार्रवाई की और उन्हें बेवजह उठा के जेल में डाल दिया। इन सब लोगों के बारे में, खासकर केतकी चितळे के बारे में, राष्ट्रवादी कांग्रेस के कार्यकर्ता कैसी कैसी बातें करते थे, क्या क्या बोलते थे उसको। आज कांग्रेस की एक कथित नेता शरद पवार को खुलेआम डरपोक और लालची बोल रही है, लेकिन ये सब लोग चुप बैठे हैं। केतकी चितळे की आलोचना, केतकी चितळे ने एक कविता फॉरवर्ड की थी जिसमें शरद पवार का नाम भी नहीं था, फिर भी ये सोच लिया कि ये शरद पवार जी के बारे में है, उसको उठा के जेल में डाल दिया। उसको भद्दी गालियां इन लोगों ने दी, आक्रामक हो गए, पुलिस स्टेशन में जाके बोल रहे इसको हमारे हवाले कर दो, हम देखते इसका क्या करने का है। ये सब लोग आज कुछ भी नहीं बोल रहे। किसी को इस बात की आपत्ति नहीं है कि अलका लांबा जैसी एक मामूली नेता, मामूली राजनेता शरद पवार को खुलेआम लालची और डरपोक बोल रही है। आव्हाड तो ये हमेशा, मतलब जितेंद्र आव्हाड तो हमेशा ये साबित करने में लगे रहते हैं कि वो शरद पवार के सबसे बड़े समर्थक है और उनके जैसा कोई नहीं। जितने वो शरद पवार के समर्थक है, जितना शरद पवार के लिए वो कर सकते हैं उतना कोई नहीं कर सकता। शरद पवार मेरे पिता है, यदि कोई मेरे पिता के लिए गलत बात बोलेगा तो उसकी प्रतिक्रिया तो होगी ही। अभी परसों उन्होंने ठाणा में ये बात कही एक भाषण में, अगर हमारे नेता के बारे में कुछ कहोगे तो हम आक्रामक होंगे, हम कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। आज क्या हो गया? ये सब दावा करने वाले आव्हाड आज चुप बैठे हैं। जब उनके पिता को डरपोक और लालची कहा जा रहा है, वो भी एक छोटी सी राजनेता कह रही है, कोई बहुत बड़ा नेता भी नहीं कह रहा है। शरद पवार के समर्थन में ना उनकी पार्टी के नेता आ रहे हैं, ना उनके सहयोगी पार्टी के नेता, यहां तक कि उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुळे वो भी चुप है। उनको भी इस बात से कोई आपत्ति नहीं है, वरना तो हर छोटी छोटी बात पर जबान खींच लूंगी, अच्छा सबक सिखाऊंगी, ये सब बातें शुरू कर देती है। ये महाराष्ट्र है, यहाँ पे ऐसी बातें नहीं चलेगी, यहाँ पे औरतों का सम्मान होना चाहिए, बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, बड़े बुजुर्गों के बारे में, औरतों के बारे में, लड़कियों के बारे में अगर कोई कुछ गलत बोलेगा तो मैं उसकी जबान खींच लूंगी, जिंदगी भर का सबक सिखाऊंगी। कहाँ गई वो सब आज हिम्मत? कहाँ गया वो गुस्सा? क्यों दिख नहीं रहा है जब आपके पिताजी पर ऐसी आलोचना हो रही, पिताजी की ऐसी आलोचना हो रही है? भले ही कांग्रेस के किसी बड़े नेता ने, चाहे राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो, इन्होंने शरद पवार की आलोचना नहीं की है, शरद पवार के खिलाफ ये लोग कुछ बोले नहीं है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि अलका लांबा को भद्दी टिप्पणी के लिए ना फटकार लगाई है और ना उसकी कोई सजा मिली है, और ना ही अपना ट्वीट उनको डिलीट करने के लिए कहा गया है। शरद पवार के समर्थन में कौन आया है इन सब नेताओं के बीच? देवेंद्र फडणवीस।
शरद पवार के समर्थन में ना उद्धव ठाकरे आए हैं, ना जितेंद्र आव्हाड आए हैं, ना सुप्रिया सुळे खुद उनकी बेटी आई है, ना अजित पवार आए हैं उनके भतीजे। उनके समर्थन में सामने आए हैं देवेंद्र फडणवीस। राजनीतिक मतभेद चाहे जितने भी हो, लेकिन जब बात संस्कारों की और संस्कृति की हो तो किसका चरित्र साफ सुथरा है ये दुनिया ने देख लिया है। जहां खुद को शरद पवार का बेटा कहलाने वाले आज उनसे कन्नी काट रहे हैं, वही उनके कट्टर राजनीतिक विरोधी पवार के समर्थन में सामने आए हैं। ये है महाराष्ट्र की राजनीतिक संस्कृति, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति। दोस्तों फिलहाल यहीं रुकता हूं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और घनघोर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।